हेलो दोस्तों, विशिष्ट शॉर्ट हैंड चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि नई नई डिक्टेशन आप सभी तक जल्दी जल्दी पहुंच सकें और जल्दी से जल्दी आप सिलेक्शन पा सकें। टेस्ट स्टार्ट। भारत जैसे विशाल देश में कई धार्मिक समुदायों और समूहों का सह अस्तित्व है। अतः यहाँ राजनीति को धर्मनिरपेक्ष लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी के द्वारा ही चलाया जा सकता है। लोकतंत्र में आम लोगों की भागीदारी से ही इस तरह के विवादग्रस्त मुद्दों पर आम राय बनाई जा सकती है। दूसरी तरफ लोगों की व्यापक स्तर पर भागीदारी से सरकारी प्राधिकरणों और सत्ता को संवैधानिकता भी प्राप्त होती है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि इसकी स्वीकार्यता आम जनता में बढ़ने लगती है। अनेक संप्रदायों की उपस्थिति भारत की समाज का एक अभिन्न अंग है। इस तथ्य से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समुदाय को अन्य धर्मों, अन्य समुदायों के साथ सामंजस्य बैठाना ही होगा। इसके लिए भारतीय समाज का पहला कदम होगा ऐसे नेताओं तथा ऐसी पार्टियों का बहिष्कार जो किसी एक संप्रदाय को बढ़ावा देते हों और दूसरी धर्म या संप्रदाय को अनदेखा करते हों। आम नागरिक को जानना होगा कि धर्म मानवीय मूल्यों की उन्नति के लिए बनी है, न कि हिंसा तथा पतन की ओर ले जाने के लिए। अतः यदि धर्म का राजनीति में कहीं कोई विषय उठे तो केवल और केवल भारतीयता के उन्नति के लिए उठे। समाज एवं संस्कृति किसी भी राष्ट्र की सुसभ्यता और समृद्धि के वास्तविक सूचक होते हैं। समाज यदि खुशहाल है, उसमें एकता और अखंडता की भावना विद्यमान है तथा संस्कृति यदि सुसभ्य है, उसमें शांति तथा अहिंसा की प्रधानता के साथ सदाचरण और वसुदैव कुटुंबकम की भावना विद्यमान है। तो ऐसा माना जाता है कि यह राष्ट्र विकसित है और सुसभ्य है। भारत में सभ्यता एवं संस्कृति प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है। हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की नींव इतनी मजबूत थी कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक अनेकों विदेशी सभ्यता एवं संस्कृति के संपर्क में आने तथा उनके बल प्रयोग के बावजूद हमारा महल ढह नहीं सका। भारतीय संस्कृति को रूढ़िवादी कहना अज्ञानता का ही सूचक है, क्योंकि हमने संपूर्ण विश्व के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को हमेशा बढ़ावा दिया है। हमारे समाज में रूढ़िवादिता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इस तथ्य से इनकार भी नहीं किया जा सकता है
प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के भारतीय समाज पर यदि गहरी दृष्टि डाली जाए तो यह स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है कि कुछ एक अपवादों को छोड़कर हमेशा समाज पर पुरुषों का दबदबा रहा है और महिलाओं को हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है। हमारे समाज में जातीयता, धार्मिकता आदि समस्याएं तो हैं ही, दहेज, बलात्कार, हिंसा आदि जैसी समस्याएं भी विकराल रूप धारण करती जा रही हैं।